समय देने के लिए थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, एक और बड़ी खबर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से असम राइफल से जुड़ी हुई आई। हाल ही में हमने देखा कि पहले असम राइफल के कैंप पर हमला हुआ, उसके बाद तिनसुकिया में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला हुआ, लेकिन एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश से खबर आती है कि जहां पर NSCN खापलांग के 7 से 8 आतंकी जो हैं वो कुछ मजदूरों को किडनैप कर लेते हैं, अबडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही असम राइफल को इसकी खबर मिलती है, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और दोनों तरफ से फायर एक्सचेंज होता है। उसके बाद सेफली लोगों को बचाया जाता है। किस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन के, असम राइफल के पूरे ऑपरेशन को आप देखेंगे? और क्योंकि NSCN के बारे में कहा जाता था कि भाई ये तो नागालैंड का आतंकी समूह है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसका इतना एक्टिव होना, ये क्या मैसेज दे रहा है सर? राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जब NSCN IM और NSCN के ये दोनों आइसक मुइवा और खाफलांग ये नागालैंड के हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स, लेकिन जी। NSCN के खाफलांग को अरुणाचल प्रदेश में अचानक से हम देख रहे हैं बहुत एक्टिव हो रहा है। तो ये कुछ संकेत की घड़ी है। इसमें थोड़ा गौर करना होगा कि भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हालांकि नागालैंड में सीज फायर है, लेकिन NSCN के ग्रुप अरुणाचल में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। अभी हाल ही में मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने असम राइफल्स के साथियों को, बहादुर साथियों को, बहुत बहादुर हैं। उन्होंने अव्वल दर्जे का काम कर दिखाया है। और मैंने, आपको याद होगा, कुछ चंद दिन पहले कहा था कि असम राइफल्स के ऊपर अगर एम्बुश कर दोगे तो बहुत खतरनाक फोर्स है, ये ढूंढ निकालेगी कहीं से भी किसको भी, और ढूंढ निकाल लेगी। ये अलग एक किस्सा हुआ है। ये जो अरुणाचल प्रदेश में एक MS अग्रवाल एक फर्म है जी। जो कि रोड कंस्ट्रक्शन करता है बेसिकली। इसमें से जैसे आपने बताया 7 से 8 आर्म्ड इंसर्जेंट NSCN के आए थे और 2 लेबर मजदूरों को इन्होंने उठा के ले गए थे। अब रात को मूवमेंट डिटेक्ट हुई, लेकिन सुबह के 5:50 पे 5:50 AM पे असम राइफल्स ने जी। एम्बुश लगा रखे थे वहां पर। जितने भी निगिसा नोकना ट्रेल है, निग्नू नोकना ट्रेल है, उस पे एम्बुश लगा रखे थे। लेकिन अल्टीमेटली उनको होस्टेज को फ्री कराने में सुबह को, ये अक्टूबर 19 को ये ऑपरेशन अभी चालू है, सुना है मैंने कि और इंसर्जेंट्स ने असम राइफल्स की कॉलम पे पहले फायरिंग करी, फिर इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, रिटेलिएट किया, और जितने भी आर्म एम्युनिशन थे अपने पास सबसे पूरी वहां पे फायरिंग छोड़ दी। और उसके बाद फिर ये रिया कर लाए हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी कामयाबी हाथ लगी है असम राइफल्स के। उन्होंने दिखा दिया है कि दे आर ट्रूली दी फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। के भाई नॉर्थ ईस्ट में कुछ होता है तो असम राइफल्स अव्वल दर्जे की फोर्स है, वो फटाफट रिएक्शन कर इसको लेकर आएगी। लेकिन देखिए, अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट हमने देखी और करी है, जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो उनको टारगेट किया जा रहा है। और खास तौर से अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, अरुणाचल जो कि रैंसम देने के लिए है कि मतलब पैसा मांगने के लिए इस प्रकार से NSCN करता है कि भाई उगाही की जाए पैसे की, आपके कर्म एम्प्लॉइज को अबडक्ट कर लिया, उसके बदले में आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। ये वो एक बड़ा कारण हो सकता है, या कोई निजी दुश्मनी या एक आतंक फैलाना, वो एक बड़ा कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे? जी, ये बेसिकली एक्सटॉर्ट करते हैं पैसा। अब ये जो फर्म्स होती हैं, इनको MS अग्रवाल साहब हैं, इनकी जी, इनको कि भाई एक्सटॉर्ट करेंगे हम, वहां से पैसा ले लेंगे। और बल्कि जो खोंसा बटालियन है, ये असम राइफल्स की खोंसा बटालियन ने ये काम कर दिखाया है, अव्वल दर्जे का काम है। और ये तिरप डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और जॉइंट ऑपरेशन हुआ था इनका पुलिस के साथ, लॉन्गडिंग पुलिस के साथ। तो बेसिकली अब आप, इनका मकसद क्या हो सकता है? इनका मकसद हो सकता है बेसिकली होस्टेज को, जैसे कि अनुमन तौर पे हम देखते हैं किडनैपिंग होती है दिल्ली में, एक अपनी प्रेजेंस भी इनको फील करानी है कि हम यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे प्रेजेंस है। तो मगर अब बताऊं मैं एक बात राजेश जी, जहाँ पे जिस असम राइफल्स के साथ मैं सर्विस करा था, मैं 26 असम राइफल अव्वल दर्जे की बटालियन है, मैंने गौर किया कि कई सारे सरेंडर्ड एक्स इंसर्जेंट्स भी असम राइफल्स में आते हैं और अव्वल दर्जे के फाइटर होते हैं, अव्वल दर्जे के, क्योंकि उनकी देखिए डबल ट्रेनिंग होगी ना। एक तो जब वो कुछ जो थे, कुछ जो अंडरग्राउंड में थे,
फिर जब ये असम राइफल्स में आ गए, डबल ट्रेनिंग हो गई। फिर इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, गोरिल्ला वॉरफेयर, इनका इनपुट, हार्ड इंटेलिजेंस। अब हार्ड इंटेलिजेंस पे ये खबर मिली थी, हार्ड हिंट पे खबर बिल्कुल पक्की थी, पुख्ता थी बिल्कुल। तो ओके पूरी पक्की खबर पे कार्रवाई करी असम राइफल्स में। असम राइफल्स में जी, आपको कहा लेकिन था कि ये जीपीएस चलता फिर जंगलों में जीपीएस है, कोई जीपीएस की जरूरत बिल्कुल, नो नहीं होती। डाउट। हमारे एक पॉइंट फौजी और को जो पता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी देखा, अभी हमने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी, नागालैंड में भी या मणिपुर में भी देखते हैं कि असम राइफल जो पूरे ऑपरेशन को है बहुत सफाई से करती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी की अब्डक्शंस हो गई, अपहरण कर लिया गया है, तो जब उसको छुड़ाने जाते हैं तो कईयों को चोट लग जाती है, कोई घायल हो जाता है, जो जिसको अब्डक्ट किया होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दोनों युवक हैं बिल्कुल सेफ असम राइफल निकाल के लाई है। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला जब एक बड़ा ऑपरेशन किया था जहां पे 3 आतंकियों को मार गिराया था असम राइफल ने। वहां पे भी पूरी तरह से सेफ, अपने ट्रुप को एक कैजुअलिटी नहीं, कोई चोट नहीं, कोई कुछ नहीं और सब सेफ, लेकिन दुश्मन का काम तमाम। वैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल ही वर्क असम राइफल का था। जी राजेश जी, मेरी खुद की बटालियन असम राइफल्स बटालियन जेएनके में रहकर आई, और जेएनके में रहकर ही नहीं, उनको कई सारे डेकोरेशन मिले। मेरे खुद के वहां के ऑफिसर को कीर्ति चक्र से अभी अभी हाल ही में कीर्ति चक्र जी, मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो क्योंकि उनकी जो तरीका है, टैक्टिक्स है, उनका ऑपरेट करने का तरीका है बिल्कुल साइलेंट। मैं बहुत फख्र से कहता हूं कि मैं असम राइफल्स में सर्विस कर चुका हूं, आप जानते हैं ये बात। और ये हमेशा असम राइफल्स की टाई पहन के आता हूं मैं, क्योंकि मेरे को फक्र है। आई वेयर माय स्लीव्स कंप्लीटली, क्योंकि लोग स्पेशल फोर्सेस में होते हैं, आर्मी में मरून बेरे, जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूं असम राइफल्स भी स्पेशल फोर्स है। हालांकि मरून बेरे नहीं पहनती होगी, स्पेशल फोर्स है जो स्पेशल बिल्कुल है। सर। तो मैं उसको स्पेशल फोर्स बोलता हूं, मैं असम राइफल्स को। तो जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने बखूबी काम किया है। आप असम राइफल्स के फौजियों को आप जंगल में डाल दीजिए, आप पहाड़ों में डाल दीजिए, आप रेगिस्तान में डाल दीजिए, आप सियाचिन ग्लेशियर भेज दिए, आप नॉर्थ ईस्ट में डाल दिए, अव्वल दर्जे का काम करके दिखाएंगे। वो ऐसी फोर्स है वहां पे असम राइफल जी। जी, बस एक एक दो पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी पूरा ये असम राइफल के जवानों की लगातार, क्योंकि मेरी और आपकी चर्चा को बहुत असम राइफल के जवान देखते हैं, तो अक्सर वो यही कहते हैं कि सर हमारे एमओडी का जो मुद्दा है उस पर आप बात करते रहिए ताकि कम से कम सरकार की कानों में जूं रेंगती रहे। तो किस प्रकार से हम इस पूरे मुद्दे को देखें, क्योंकि हाल ही में सूबेदार बीटी नायर साहब जो हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब 12 नवंबर की शायद उनको तारीख मिली है सुनवाई के लिए। तो क्या जवान हाई कोर्ट में जा रहा है, जवान सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, इससे बेटर ना हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही इसके ऊपर विचार करे कि 1835 से एक फोर्स जिसको 10 साल बाद पूरे 200 साल हो जाएंगे, वो मझधार में है, 2 किश्तियों में सवार है, क्यों ना उसके एक किश्ती में सवार कर दी जाए। मुझे तो लगता है कि उसके बाद ही 95-98% जो हमारी रेजिमेंट है असम राइफल के बाद ही गठन हुई है उनका। इतना पुराना इतिहास तो शायद चंद रेजिमेंट का ही होगा। तो जी राजेश जी, आपकी बात, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, ये जो डिसीजन है कि असम राइफल, मैं मानता हूँ ऑपरेशनली अंडर आर्मी आती है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो कि 3 कोर में आती है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली डीजी असम राइफल्स यानी कि होम मिनिस्ट्री में आती है, यानी कि बिल्कुल, 2 मिनिस्ट्रीज को कवर करते हैं। ठीक है। अब वो मुद्दा इनका चल रहा होगा कोर्ट में, और आपने आपने बताया कि 12 नवंबर की डेट दी है। देखिए, ये डिसीजन एक्चुअली हाई लेवल मिनिस्ट्री लेवल पे होते हैं। और अगर हम सोचें कि भाई कोई भी डीजी साहब आए, डीजी साहब के ऊपर हाथ में है, वो कह दें कि हम एमओडी में होंगे या एमएचए में होंगे, ऐसा सोचना ओवर एम्बिशियस होगा। ऐसा नहीं है कि डीजी साहब की मर्जी है। वो सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी प्रथा कर सकते हैं, पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। जैसे आप और मैं, हम केवल एक पॉइंट पुट अप कर सकते हैं। अगर आप जी, लोग सोचें कि भाई आप मीडिया पर्सनैलिटी हैं राजेश जी, आप अगर चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। वी हैव आवर लिमिटेशन ना, हर एक के अपने बिल्कुल। अपने लिमिटेशन होते हैं। तो जी हाँ, जो जो बेहतरी के होगा के लिए होगा फोर्स के लिए वो हो, जो बेहतरी के लिए होगा, जो वेलफेयर के लिए होगा अपने ट्रूप्स के लिए वो हो। और ये मिनिस्ट्री और ये सोच समझ के सेंटर लेके मेरा चले। कहना है कि आप चलो डीजी असम राइफल जो है वो अपनी बात आई होप की रखते आए होंगे, लेकिन ये जो सत्ता में ऊपर बैठे लोग हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनको सोचना चाहिए कि एक लंबा वक्त हो गया है। जब आप स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस को शामिल कर सकते हैं तो असम राइफल भी
आ सकती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर? इसमें कोई शक की बात नहीं है, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं। और ये निर्णय ऊपर से आए, जो बिल्कुल। आएगा डिसीजन हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और बिल्कुल उस पे हमें अमल करना चाहिए राजेश जी। बिल्कुल, अभी कोर्ट में है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर ऐसे हैं कि अभी हाई कोर्ट में है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, तब जाकर के ही फिर एक निर्णय आएगा, फिर उसका इंतज़ार होगा। लेकिन शुक्रिया, लेकिन जिस प्रकार से असम राइफ़ल काम कर रही है मेजर मोहम्मद अली शाह सर, उसके लिए सैल्यूट है कि किसी भी आर्मी यूनिट से कम उनका काम नहीं है। जिस प्रकार से वो पूरा ऑपरेशन करते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट से भी अच्छी तरह से पूरे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। लेकिन थैंक यू, जय बिल्कुल, हिंद सर, इसीलिए शुक्रिया समय देने के लिए। इसलिए थैंक मैं यू। उनको स्पेशल फोर्स बोलता हूँ मैं राजेश जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल वो स्पेशल से भी स्पेशल हैं सर। थैंक यू। टेक केयर सर।